हेलो एनीमे फैंस। तो गाइस आज मैं ऐसे 5 पॉपुलर एनिमेस के बारे में बात करूंगा जहां पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होगा वो होगा बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड। और अगर ओवर पावर्ड एमसी होता है तो तुम लोग ज़रूर समझ सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे एक्शन और फाइट्स तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक एंड शेयर ज़रूर करके जाना, और अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो एक कॉमेंट तो ज़रूर कर देना। तो लिस्ट में जो फर्स्ट एनीमे है इसका नाम है द सोलो लेवलिंग। अब ये एक बहुत ही पॉपुलर एनीमे है और इसका 2 सीजन है। तुम सभी ने कहीं ना कहीं पे तो इसका नाम ज़रूर सुना होगा। तो ये एनीमे एक मॉडर्न साईफाई स्टोरी के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे गेट्स के थ्रू मॉन्स्टर हमारे वर्ल्ड में आते हैं और वो आके डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अभी इनको रोकने के लिए होते हैं हंटर्स, और वो रैंक बेस्ड हंटर्स होते हैं। ई रैंक सबसे लोएस्ट होता है और एस रैंक सबसे हाईएस्ट होता है। तो वो लोग हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारा जो मेल कैरेक्टर होने वाला है वो आता है संग जिनू। अब वो पहले तो ई रैंक होता है, लेकिन एक डंजन में जाने के बाद उसके ऊपर अटैक होता है और उस अटैक से सर्वाइव करने के बाद उसको मिलता है एक लेवलिंग सिस्टम। ये लेवलिंग सिस्टम तो तुम्हें एनीमे में ही देखना पड़ेगा कि ये क्या है, मैं नहीं बताऊंगा। तो उसके थ्रू वो अपने आप को लेवल अप करके इस रैंक पे ले जाता है और उसके बाद भाई वो शैडो मोनार्क बन जाता है। देन जो पावर, जो एक्शन, जो फाइट सीन्स है भाई, एनिमेशन क्वालिटी है, वो इस एनीमे को बहुत ही ओजी बना देता है। देन जो सेकंड एनीमे है उसका नाम है सुकीमिची। तो इस एनीमे में स्टोरी कुछ ऐसा है कि इसका जो मेल कैरेक्टर माकोटो होता है वो हमारे नॉर्मल वर्ल्ड का होता है, और उसका जो पेरेंट्स है वो कहीं ना कहीं से एक इसेकाई वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं, और उसी कनेक्शन के थ्रू जो माकोटो होता है वो उस इसेकाई वर्ल्ड में चला जाता है। लेकिन वहाँ पर जो गॉडेस होती है वो उसको अगली बोल देती है और उसके बाद उसको कोई पावर नहीं ग्रांट करती है और नॉर्मली उसको अबैंडन करके छोड़ देती है, उसके साथ कुछ भी हो। लेकिन उसके पेरेंटल थ्रू या फिर जेनेटिक्स के थ्रू उसको बहुत ज़्यादा इमेंस पावर मिल जाता है, और उस पावर के थ्रू वो वहाँ पर जो ड्रैगन्स, जो स्पाइडर्स, बहुत ही पावरफुल क्रिएचर जो होते हैं उनको अपने अंडर ले आता है। एंड देन उसके बाद काइंड ऑफ वो अपनी वहाँ पर एक सोसाइटी बना लेता है, और जो वो गॉडेस है उसके ऊपर उसका एक रिवेंज माइंडसेट तो होता है। तो इसके लिए तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो रिवेंज ले पाता है या नहीं ले पाता है। देन जो एनीमे लिस्ट में इसका नाम है डेली लाइफ ऑफ एन इमॉर्टल किंग। तो इसका जो लेटेस्ट सीजन 5 है वो तो अभी कंटिन्यू हो रहा है। तो इसमें स्टोरी कुछ ऐसा है कि हमारा जो एमसी होता है वांग लिंग वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड होता है, और उसके बर्थ के बाद ही जो डिमॉन किंग होता है उसको वो डिफीट कर देता है। इवेंचुअली वो एक मैजिक स्कूल में आता है बिकॉज उसके पास बहुत ही इमेंस पावर है। इसीलिए उसका जो फादर है वो उसके पावर्स को सीलिंग कर देता है, इसीलिए उसका जो इमोशंस है वो भी काइंड ऑफ यहाँ पर सील आउट हो जाता है। बट जब वो भाई एंग्री होता है, इस सीन में तुम देख सकते हो क्योंकि उसका जो गर्लफ्रेंड है उसके ऊपर अटैक करने के थ्रू उसकी डेथ हो जाती है। तो इसके बाद उसने जो तबाही किया, मतलब वो एक नया वर्ल्ड ही रिक्रिएट करने लगा था। तो फाइनली वो सॉर्ट आउट हो चुका था। उसके लिए तो तुम्हें एनीमे देखना पड़ेगा कि कैसे वो सॉर्ट आउट होता है। लेकिन भाई इसमें जो एक्शंस है, जो फाइट्स है, एंड इसका जो एनिमेशन क्वालिटी है भाई टॉप नॉच है, और ट्रस्ट में तुम लोग ज़रूर इसको एंजॉय करोगे देखने में। देन लिस्ट में जो एनीमे है इसका नाम है द मिसफिट ऑफ डिमॉन किंग एकेडमी। अब ये एक फैंटेसी वर्ल्ड एनीमे है जहाँ पर 2000 ईयर्स एगो जो डिमॉन लॉर्ड होता है वो वहाँ के जो हीरो होता है उसके साथ एक पैक्ट करता है और वो अपने आप को सील कर देता है ताकि जो न्यू वर्ल्ड है वो फ्रीली अपने आप को क्रिएट कर सके। लेकिन जब 2000 ईयर्स के बाद उसका रीइंकार्नेशन होता है तब वो देखता है कि ये वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है, और जो डिमॉन लॉर्ड की आइडेंटिटी है वो भी यहाँ पर चेंज हो चुका है, क्योंकि उसका नाम एनोस वोल्डिगॉट चेंज होके एक इम्पोस्टर आके वो डिमॉन लॉर्ड कह के अपने आप को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता है। तो अब इसीलिए जो एनोस होता है वो चाहता है कि फिर से अपना जो ग्लोरी है उसको वो वापस ला सके, और इन सब के बीच ही साशा एंड मीशा करके 2 कैरेक्टर आने वाले जो कि एक्चुअली डिमॉन लॉर्ड को हेल्प करेंगे। और जो एनोस वोल्डिगॉट है एक्चुअली वो डिमॉन लॉर्ड है, इसलिए उसके पास तो बहुत ज़्यादा पावर होता ही है। इन सब को मिला के ये एक बहुत अच्छा सीरीज़ है।
देन जो एनिमे लिस्ट में है उसका नाम है द एमिनेंस इन शैडो। तो यहाँ पर हमारा जो मेल कैरेक्टर होता है सिट कागुनो, एक्चुअली वो हमारे वर्ल्ड का होता है और वो चाहता है कि अपने आप को काइंड ऑफ शैडो क्रिएशन टाइप दिखाना, मतलब तुम समझ सकते हो कि बैटमैन। तो अब वो जानता है कि ह्यूमंस के पास मैजिकल पावर्स नहीं है, इसलिए उसके पास बहुत सारे लिमिटेशंस है और वो उन लिमिटेशंस के ऊपर अपने आप को ले जाना चाहता है। इसीलिए वो इसेकाई वर्ल्ड में जाता है और इसेकाई वर्ल्ड में जाने के बाद वहाँ पर उसको मिलता है मैजिक पावर्स और इमेंस पावर, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहता कि उन पावर्स को वो डे लाइट में यूज़ करे। तो इसीलिए वो अपना शैडो आर्मी क्रिएट करता है। इवन वो एक फेक कॉन्स्पिरेसी के बारे में वहाँ पर बताता है जो कि कल्ट ऑफ डियाब्लो है और उसको यूज़ करके उसको बहुत सारे अपने लॉयल कंपेनियन भी मिल जाता है, जैसे कि अल्फा, बीटा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ऐसे करके बहुत सारे कैरेक्टर्स उसको मिल जाते हैं। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लकी है क्योंकि वो अगर कुछ मिस्टेकनली भी कर देता है तो उसके जो लॉयल सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो समझते हैं कि ये तो भाई जो ग्रेट शैडो है उन्हीं का नॉलेज है। क्या बात है सर, क्या बात है। तो इसीलिए यहाँ पर कॉमेडी भी बहुत सारा है और एनीमे में स्टोरी भी लाइन भी बहुत अच्छा है और एक्शंस तो है ही, तो इसलिए इसको भी ज़रूर देखना। देन एक बोनस एनीमे है जिसका नाम है मैशल द मैजिक एंड मसल। तो ये थोड़ा सा यूनिक एनीमे है क्योंकि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड एनीमे है जिस वर्ल्ड में मैजिक पावर अगर किसी के पास ना हो तो उनकी जो लाइफ है वो यहाँ पर यूज़लेस हो जाती है, इसीलिए उनको पहले ही मार दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो मेल कैरेक्टर होने वाला है माश, उसके पास मैजिक पावर नहीं है, तो इसीलिए उसका जो एक एडप्टेड फादर है वो उसको लेके छुप के रहना स्टार्ट कर देता है। लेकिन किसी तरह उसकी जो आइडेंटिटी है वो पता चल जाता है और पता चलने के बाद अब वो चाहता है पीस में रहना। इसके लिए उसको वहाँ पर जो मैजिक स्कूल है उसमें एडमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि अगर वो डिवाइन विजनरी हो सके बिना मैजिक के साथ तो इसलिए वो यहाँ पर प्रूव कर सकता है कि मैजिक के बिना भी जो ह्यूमन वैल्यू है वो कुछ तो है। तो इसीलिए अब वो उस मैजिक एकेडमी जाता है और उसके बाद उसके पास बहुत सारे दोस्त भी बनते हैं, लेकिन बहुत सारे एनिमीज भी आते हैं और वो थोड़ा सा ग्लूमी कैरेक्टर है। लेकिन अब उसके पास पावर क्या है, उसके पास पावर है इमेंस मसल, क्योंकि वहाँ पर जो मोस्ट ऑफ पावरफुल मैजिशियंस भी है उनको भी वो इजीली बीट कर सकता है अपने जो फिजिकल मस्कुलर पावर है उसके थ्रू। तो इसीलिए यहाँ पर भी बहुत सारे एक्शंस है और भाई ग्लूमी कैरेक्टर है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे कॉमेडीज भी है। इन सबको मिला के ये भी एक बहुत अच्छा शो है, इसलिए भी इसको ज़रूर ट्राई करना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो बाय गाइस।